हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करें चैप्टर 8 ऑफ बिजनेस स्टडीज। पिछली हमारी जो वीडियो थी उसके अंदर हमने चैप्टर जो 7 है उसको कंप्लीट किया था, सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे स्मॉल बिजनेस जो हमारा चैप्टर है। अ कंपनी ऑफ रिलेटिवली लिमिटेड साइज एज मेजर्ड बाय इट्स रेवेन्यू नंबर एंड ऑफ एम्प्लॉयज और बोथ। छोटे बिजनेस हम इनको हिंदी में बोल सकते हैं। स्मॉल बिजनेस का मतलब क्या होगा? एक कंपनी जिसका रेवेन्यू कम हो, उसके साइज से, उसके एम्प्लॉयज से हम डिसाइड करते हैं कि ये छोटा बिजनेस है या बड़ा बिजनेस है। अ बिजनेस विच ऑपरेट्स ऑन अ स्मॉल स्केल एंड रिक्वायर्ड लेस कैपिटल, लेस लेबर एंड लेस मशीन इज कॉल्ड स्मॉल बिजनेस। एक ऐसा बिजनेस जिसके अंदर आपको ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मशीनरीज की ज़रूरत नहीं है, उसको हम छोटा बिजनेस बोलते हैं, स्मॉल बिजनेस बोलते हैं। द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्मॉल स्केल। जो गुड्स हैं वो छोटे स्केल पे प्रोड्यूस किए जाते हैं। दिस बिजनेस इज ऑपरेटेड एंड मैनेज्ड बाय द ओनर्स ऑफ द बिजनेस। ये जो बिजनेस है ये ऑपरेट और मैनेज जो ओनर है बिजनेस का वही करता है, क्योंकि हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं एक छोटी सी दुकान। एक दुकान के अंदर एक ओनर होता है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर उसकी दुकान थोड़ी सी बड़ी हो तो उसके अंदर एक दो वो एम्प्लॉयज़ रख लेता है, उनको हम छोटे बिजनेस ही बोलते हैं, स्मॉल बिजनेसेस ही बोलते हैं। एंड द बिजनेस इज ऑपरेटेड एंड मैनेज्ड बाय द ओनर्स। हो गई ये लाइन। इन इंडिया द विलेज एंड स्मॉल इंडस्ट्री सेक्टर कंसिस्ट ऑफ द बोथ ट्रेडिशनल हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट्स, कढ़ाई एंड विलेजेस इंडस्ट्री, मॉडर्न स्मॉल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड पावर लूम्स। इंडिया के अंदर जो छोटे छोटे बिजनेसेस वही होते हैं भाई, हाथ से बनाने वाली चीज़ें जो मिलती है ना, मटके वगैरह हो गई, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह जो होते हैं जो विलेजेस के अंदर मिलते हैं, ये छोटे बिजनेसेस के अंदर आते हैं। अकॉर्डिंग टू द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006, a small enterprise is defined as one where the investment in plant and machinery is more than Rs 25 lakh but does not exceed Rs 5 करोड़। देखो, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस जो है डेवलपमेंट, उन्होंने 2006 के अंदर बोला था छोटे बिजनेस वो बिजनेस होते हैं जिनके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरीज के अंदर, जो मशीनरीज परचेज की जाती हैं वो ज़्यादा हो सकती है 25 लाख तक, बट वो 5 करोड़ को एक्सीड नहीं करेगी। 25 लाख तक हो सकती है, उससे ज़्यादा हो सकती है, 25 लाख से ज़्यादा हो सकती है, बट 5 करोड़ को एक्सीड नहीं करेगी। वो हमारे छोटे बिजनेसेस के अंदर आते हैं। अब आप ये सोचते होंगे कि छोटे बिजनेस कैसा हुआ जब 25 लाख रुपए लग गए, तो है ना, आपके दिमाग में बात आई होगी, मेरे में तो आई है। तो वो किस तरीके से होगा एक छोटा बिजनेस, एक स्मॉल बिजनेस। अब फॉर एग्जांपल हम एक रेस्टोरेंट बना रहे हैं, एक रेस्टोरेंट हमने बनाया, एक रेस्टोरेंट को बनाने के लिए कितना पैसा लगेगा? कम से कम अगर हम मान के चलें तो 50 लाख रुपए, 50-60 लाख रुपए। अगर हम नॉर्मल सा एक रेस्टोरेंट बना रहे हैं तो छोटी सी जगह में 50-60 लाख रुपए उसको बनाने के लगे। उसके बाद उसके अंदर 3-4 वर्कर काम करेंगे, है ना, 3-4 वर्कर काम करेंगे, काम चीज़ें चलेंगी, वो सब चीज़ें होंगी। अब उसके अंदर 25 लाख से ज़्यादा पैसा लगा, 5 करोड़ से कम लगा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम छोटा बिजनेस ही बोलेंगे। अब एक रेस्टोरेंट को हम बड़ा बिजनेस तो बोल नहीं सकते, है ना, एक रेस्टोरेंट को हम बड़े बिजनेस के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। इसलिए जो छोटे बिजनेसेस होते हैं उनकी अमाउंट 25 लाख से ज़्यादा हम उनके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं प्लांट एंड मशीनरीज के अंदर, बट 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकती है। Several parameters can be used to measure the size of the business. This can include, कुछ पैरामीटर यूज किए जाते हैं, भी बहुत से पैरामीटर यूज किए जाते हैं साइज को मेजर करने के लिए बिजनेस के। द नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन द बिजनेस, कितने लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज हैं। कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, कितनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपने की है बिजनेस के अंदर। वॉल्यूम ऑफ आउटपुट ऑफ अ बिजनेस, कितना आउटपुट आप निकाल पा रहे हैं, मतलब भाई पता चलेगा ना। बड़ी इंडस्ट्री होगी, बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स लेते हैं, बहुत बड़े बड़े काम कर पाएंगे। छोटी इंडस्ट्री होगी, छोटे आउटपुट निकाल पाएंगे। एंड पावर कंज्यूम फॉर द बिजनेस एक्टिविटी, कितनी पावर आप कंज्यूम कर पा रहे हैं जो बिजनेस एक्टिविटीज आप परफॉर्म कर रहे हैं, उसके हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि आपका बिजनेस कितना बड़ा है, छोटा बिजनेस है
या बड़ा बिजनेस आप चला रहे हैं, स्मॉल एंड लार्ज बिजनेसेस। रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। क्या रोल रहा छोटी जो इंडस्ट्रीज हैं उनका डेवलपमेंट में, इंडिया के डेवलपमेंट में, जो इंडिया की सोशल इकोनॉमिक कंडीशन है उसको डेवलप करने के लिए क्या रोल रहा है। सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स आफ्टर एग्रीकल्चर। It has 95% of industry unit in the country. These enterprises are labor incentives and labor is available in abundant amount in rural areas of India. देखो, आपने छोटे छोटे जो बिजनेसेस देखे होंगे उसके अंदर आप किसी भी शॉप पे जाते हैं, कपड़े की दुकान पे ही चले जाते हैं, हम शोरूम है वहाँ पे, 3-4 एम्प्लॉयज़ वहाँ पे हमें मिलते हैं। अब 3-4 एम्प्लॉयज़ मिलते हैं, वो एजुकेटेड नहीं है ना, वो ऐसे ही लोग होते हैं जैसे कि नॉर्मली लेडीज मिलती हैं शोरूम वगैरह पे या जेंट्स मिलते हैं, तो वो एजुकेटेड नहीं होते हैं, उनकी सैलरी ठीक ठाक होती है, इनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। तो ज़्यादातर रूरल एरिया के अंदर एग्रीकल्चर के बाद छोटे छोटे बिजनेसेस के अंदर ही काम किया जाता है, उस चीज़ से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। नेक्स्ट है वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रोड्यूस एन एनब्रेस वैरायटी ऑफ गुड्स। एग्जाम्पल रेडीमेड एंड गारमेंट्स, स्टेशनरी शॉप्स, लेदर गुड्स, प्लास्टिक्स एंड रबर गुड्स। देखो छोटे छोटे बिजनेस जो होते हैं उनके पास बहुत वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स होती है। अब आप कहीं पे भी जाते हो, हम ये कहते हैं भाई, जैसे छोटे बिजनेसेस हैं भाई, लेदर गुड्स जो बेचते हैं, शूज़ जो बेचते हैं, शॉप्स जो बेचते हैं, गारमेंट्स की जो शॉप होती है, अब उन पे लेडीज़ के मिल जाते हैं, बच्चों के मिल जाते हैं, जेंट्स के मिल जाते हैं, है ना, हर तरीके के कपड़े मिल जाते हैं। तो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं आपको छोटे बिजनेसेस के अंदर। Export, the share of product from SSI is 45% of the total export from India. So it earn valuable foreign exchange and solve the problem of balance of payment. जो शेयर ऑफ प्रोडक्ट्स है छोटे बिजनेसेस का वो 45% है टोटल एक्सपोर्ट के अंदर से जो इंडिया से होते हैं। तो इस वजह से जो फॉरेन एक्सचेंज है वो आपकी बढ़ती है, ज़्यादा आप अर्न करते हैं फॉरेन एक्सचेंज, और आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम आती है वो सॉल्व हो जाती है। Balanced regional development. SSIs can be set anywhere in the country. They use local resources, less capital and simple technology. जो छोटे बिजनेसेस होते हैं उनको हम कहीं पे भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं। इनके अंदर हमें ज़्यादा चीज़ें ज़रूरत नहीं होती है सेटअप करने के लिए, ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती है, ज़्यादा टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं होती, तो हम इनको कहीं भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं। Complementary to large scale industry, SSIs special various type of components, separate parts, tools, etc. which are required by the large enterprises. देखो जो छोटे छोटे स्मॉल स्केल बिजनेस होते हैं वो हेल्पफुल रहते हैं बड़े बड़े बिजनेसेस के लिए। भाई उनको स्पेयर पार्ट्स चाहिए, टूल्स चाहिए, किसी भी चीज़ के लिए स्पेयर पार्ट्स चाहिए, तो वो उनको छोटे बिजनेसेस के अंदर अवेलेबल हो जाते हैं। Low cost of production. SSIs also enjoy the advantages of low cost of production because they used local resources in their products. इनको ज़्यादा प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं लगती है क्योंकि ये लोकल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं इनकी प्रोडक्शन के अंदर। नेक्स्ट है क्विक एंड टाइमली डिसीजंस। ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्विक एंड टाइमली डिसीजन कैन बी टेकन विदाउट एनी कंसल्टेटिंग मैनी पीपल्स। देखो छोटे बिजनेस के अंदर आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती, आप चीज़ें करते रहते, काम करते रहते हैं, ओनर ही सारी चीज़ों को ज़्यादातर रन करता है, तो आपको ज़्यादा लोगों को से कंसल्टेशंस लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना डिसीजन क्विकली ले पाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। SSIs provide opportunity to young men and women to start their own business. जो छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं वो जो आदमी हैं, जो नई जनरेशन है, जो यंग मैन है, यंग वुमेन्स है, उनको अपने छोटे बिजनेस, अपने खुद के बिजनेसेस को स्टार्ट करने के लिए हेल्प करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप वही तो होता है जो आपके खुद का इंटरेस्ट है, आप कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो आप स्टार्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्मॉल बिजनेसेस। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन मुझसे आप पूछ सकते हैं, और ये भी बताना आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर भी जाके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो
और बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहली अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।